जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन रहेंगे जैसलमेर बॉर्डर पर। 23 से 25 अक्टूबर तक जैसलमेर में होगी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। देश की सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य तैयारियों पर चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे सेना के शीर्ष अधिकारी। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के तहत सेना में सुधारों पर फोकस रहेगा। तकनीकी बदलाव और आधुनिक युद्ध की रणनीति पर होगी बात। रक्षा मंत्री करेंगे आर्मी वॉर म्यूजियम का दौरा। शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया जाएगा। शुरू होगा नया लाइट एंड साउंड शो, सेना के गौरव को दिखाएगा। दूसरे दिन लोंगेवाला सीमा पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 1971 युद्ध के शहीदों को भी श्रद्धांजलि देंगे। सीमा पर तैनात जवानों से संवाद होगा। सेना की नई ऑपरेशनल क्षमताओं का प्रदर्शन होगा। जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी हो गई है। रणनीतिक रूप से राजनाथ सिंह का दौरा बेहद अहम है और यह दौरा आने वाले वर्षों की सैन्य दिशा भी तय करने वाला है। सूर्यवीर सिंह तंवर जैसलमेर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा अपडेट उनसे लेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, फिर वो चाहे हम आने वाली रणनीति के लिहाज से देखें या रणनीतिक रूप से हम देखें, लेकिन एक जो संदेश देने की कोशिश यहां से की जाएगी बॉर्डर पार, वो भी बेहद अहम होगा सूर्यवीर। और जो जवानों में जोश भरने का काम किया जाएगा अपने संबोधन के जरिए, वो भी बेहद खास होगा। आप जरा डिटेल में बताइएगा इस दौरे को। जी पूनम जी, जिस तरीके से देश की रक्षा मंत्री 2 दिन जैसलमेर दौरे पर आ रहे हैं और जैसलमेर का दौरा बेहद खास है और इसलिए कि वो जिस तरीके से है वो जैसलमेर के सेना से जुड़े एक कॉन्फ्रेंस में है, वो हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। क्योंकि 23 से 25 तारीख तक 3 दिन तक आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जैसलमेर में होनी जा रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो पहुंचेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में वह सेना के अधिकारियों के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था और सेना की तैयारियों को लेकर है वो चर्चा लेंगे। क्योंकि पूरे देश की लेवल की है जिस तरीके से आर्मी कमांडर्स की मीटिंग जैसलमेर में हो रही है और बताया जा रहा है कि जैसलमेर के जो सैन्य स्टेशन में है ये तमाम कार्यक्रम और कॉन्फ्रेंस का है वो आयोजन किया जा रहा है और तमाम पहलुओं को है वो मद्देनजर सभी गुप्त चीजें है वो रखी गई है। इस दौरान लोंगेवाला में जवानों से भी बातचीत करेंगे और 3 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश की सीमाओं में मौजूदा स्थिति, तकनीकी बदलाव और आने वाले वर्षों में सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के मुद्दों पर है वो विचार विमर्श है वो किया जाएगा। क्योंकि इस बार की कॉन्फ्रेंस को सेना ने ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स जो है वो सुधारों का वर्ष का हिस्सा है वो बताया है और इस दौरान सेना के नेतृत्व के ढांचे, तकनीकी सुधारों और अत्याधुनिक जो युद्ध की तो तैयारियों पर है वो चर्चा करेंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से है वो जैसलमेर में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद है वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो जैसलमेर पहुंच रहे हैं और ये लक्ष्य ये है कि सेना को अधिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन और फ्यूचर रेडी और किस तरीके से अत्याधुनिक बनाना है, तो इसके ऊपर विचार विमर्श है वो किया जाएगा। क्योंकि अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर के आर्मी वॉर म्यूजियम भी पहुंचेंगे। यहाँ वे शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का जो उद्घाटन है वो करेंगे और इस स्थलों में भारतीय सेना के इतिहास, युद्धों और वीर जवानों की गाथाओं को है वो प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके अलावा शाम को एक नया लाइट एंड साउंड शो भी है वो शुरू किया जाएगा जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है वो बनेगा। दौरे को लेकर दूसरे दिन रक्षा मंत्री सीमा क्षेत्र लोंगेवाला पहुंचेंगे और वहीं 1971 के जो भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने जो ऐतिहासिक जीत कर दर्ज की थी और राजनाथ सिंह यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और तैनात जवानों से जिस तरीके से संवाद कार्यक्रम है, सेना की नई ऑपरेशन क्षमताओं और उपकरणों का भी है वो प्रदर्शन है वो किया जाएगा। तो ऐसे में रक्षा मंत्री की यात्रा को लेकर जैसलमेर प्रशासन और सेना ने मिलकर तैयारियां है वो शुरू कर दी है। एयरपोर्ट से लेकर कॉन्फ्रेंस स्थल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वो किए गए हैं और शहर में ट्रैफिक रूट भी अस्थायी रूप से बदले जा सकते हैं। तो ऐसे में हाई लेवल की जो मीटिंग है वो जैसलमेर में जिला प्रशासन के चल रही है और जानकारी के अनुसार कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के जो कई शीर्ष अधिकारी है वो जैसलमेर में रहेंगे और इसी वजह से जैसलमेर के होटल और आर्मी गेस्ट हाउस पहले से है वो बुक किए जा चुके हैं। ऐसे में सीमावर्ती जिला होने के कारण ये दौरा रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है और रक्षा विशेषज्ञों का कहना है ये कॉन्फ्रेंस आने वाले वर्षों की सेना की नई दिशा और रणनीति है वो तय करेगी। क्योंकि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हाई अलर्ट पर जिस तरीके से 365 दिन है वो रहता है। तो ऐसे में रक्षा मंत्री दीपावली के बाद जैसलमेर पहुंच रहे हैं और जैसलमेर पहुंचने के दौरान इस कार्यक्रम के बाद है वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर स्थित लोंगेवाला भी पहुंचेंगे और जवानों से कहीं ना कहीं संवाद करेंगे, उनकी परेशानियों का भी जानने का प्रयास करेंगे और किस तरीके की रणनीतिक तैयारियां हैं उनको भी देखने का वो प्रयास करेंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जिस तरीके से सेना हाई अलर्ट मोड पर है, कई युद्धाभ्यास है वो जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, तमाम जो फील्ड फायरिंग रेंज में वो किए जा रहे हैं और भारत पूरे विश्व को अपनी ताकत है
वो ऑपरेशन सिंदूर में तो बता ही चुका है जिस तरीके से पाकिस्तान को है वो दांतों तले अंगुलियां चबाने को है वो मजबूर कर दिया था। तो ऐसे में वो सीमा पार से पाकिस्तान को संदेश भी देंगे कि भारत हमेशा तैयार है, अलर्ट मोड पर है और किसी भी परिस्थिति को और किसी भी चीज को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। तो ऐसे में ये राजनाथ सिंह के 2 दिन से दौरे को लेकर जिस तरीके से है तमाम सैन्य तैयारियां है वो की जा रही है और सेना के 2 दिन इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेंगे। कई रणनीतिक मुद्दों पर है वो चर्चा की जा सकती है क्योंकि भारत पास अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और सबसे जो अहम बात है कि करीब 471 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो जैसलमेर का पड़ता है और पूरी 1071 किलोमीटर से जो सीमा है वो पाकिस्तान की जैसे पूरे राजस्थान में लगती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचेंगे, सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे और बहुत अहम मुद्दों पर रक्षा के लेकर ठीक है। और फिर जब राजनाथ सिंह पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी बेहद खास होगी, वो भी हम दिखाएंगे आपके जरिए। फिलहाल डिटेल में इसे बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सूर्यवीर।